आमिर ज़िया साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। मोहसिन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आप तो पीका लॉ के ज़ेर अताब भी रह चुके हैं। किस तरह हैं इस कानून को जो पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया? क्योंकि मरियम साहिबा के पुराने बयानात अगर आप देखें तो वो खासी कंडमनेशन किया करती थी इस नौइयत के कवानीन की, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसमें ये मुकदमा डिग्री होना कोई मुश्किल काम नहीं है। 30 लाख रुपए से आगाज़ हो रहा है जुर्माने का, और व्हाट्सएप मैसेज हो, यूट्यूब की वीडियो हो या मेन स्ट्रीम का चैनल हो, इसका एम्बिट भी बहुत बड़ा है। तो इस पर अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? बहुत शुक्रिया। बेसिकली जिनकी इज्जत होती है उनको हित की इज्जत का कोई डर नहीं होता। पॉलिटिशियंस को जब भी कोई बिल पास करवाएं तो बहुत सोच समझ के करवाना चाहिए कि ये जब उनका दौरे हुकूमत नहीं रहेगा तो ये चीजें कहां पे खड़ी होंगी, और इसका इम्प्लीकेशंस जो हैं जब उनके अपोजिशन में होंगे तो उसके ऊपर क्या होंगी। हालांकि ये जो हद की इज्जत का लॉ है ये मौजूद है, डेफेमेशन लॉ। इसी तरह साइबर क्राइम के अंदर आपके पास यूट्यूब और जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो मौजूद है। हमारे यहाँ प्रेस काउंसिल्स है, वो भी डिक्लेरेशन कैंसिल कर सकते हैं अगर आप उनको कंप्लेन करें। तो फॉर्म बहुत सारे मौजूद हैं जिसके ऊपर आप जाके अपनी दाद रसी कर सकते हैं। और यहाँ एक हद तक उनकी बात में शायद लॉजिक हो कि जो सोशल मीडिया पे बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे समझे फेक न्यूज या टिल्ट करके या उसको एडिट करके जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके लिए साइबर क्राइम लॉ में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसमें वो बच नहीं सकते। लेकिन जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो प्रेस मीडिया में है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, वो लोग तो पहले ही बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारे यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाकी दोस्त भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मेरी न्यूज एजेंसी है, न्यूज़पेपर्स हैं, तो हमें हमारा जो फिल्टर सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है। अगर एक रिपोर्टर को ऐसी स्टोरी फाइल कर दे तो एडिटर, फिर उसके आगे सब एडिटर, ये सारी चीजें हम उसको तस्हीह कर लेते हैं। सही। और उसके बावजूद भी ख्याल ये होता है कि डेफेमेशन जो है या किसी के खिलाफ गलत खबर ना छपे। सोशल मीडिया की हद तक तो ये चीजें उनके ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि आप नया लॉ एक बना दें और उसमें वो सारी चीजें डाल दें जो पहले लॉज बने हुए हैं, अगर आप उन्हीं पे इम्प्लीआई कराएं, उनको इम्प्लीफाई होने में जरा आसानी पैदा कर दें, वो लॉ भी इफेक्टिव है, उसके तहत भी अगर वो स्पीडी हो जाएं तो लोगों को दाद रसी मिल सकती है। और ये नहीं है कि खाली पॉलिटिशियंस के साथ ही कुछ होता है। आप देखें जो जर्नलिस्टों की सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, वो हम भी इंसान है, हमने भी कहीं से दाद रसी तो लेनी है कि एक गलत किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैला दी जाए, लेकिन नए लॉ की कोई जरूरत नहीं थी। सही। फिर उसका इतना दायरा-कार बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और अगर आपने वो करना था तो जो हमारी सहाफती तंजीमें हैं, आप उनकी राय भी ले लेते तो बेहतर होता, उनसे मुशावरत कर लेते, इस बिल को थोड़ा सा आपको पेश करने में आसानी होती और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी आपको आसानी होती। और हमारी जो प्रेस काउंसिल है वो भी इसी तरह बनी हुई है कि आप वहां भी कंप्लेन करें तो वहां भी बड़ा सख्त एक्शन होता है। अच्छा। तो मेरा एतराज यह है कि आपको नया लॉ बनाने की जरूरत मतलब लेजिस्लेशन। बेग साहब, ये जो मलिक साहब भी बात कर रहे हैं, मेलाफाइडी इंटेंशन की बात है दरअसल, तो कि आप बेशक फेक न्यूज़ को बंद करें, ट्रेंड चलते हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इस मुल्क में, सोशल मीडिया पे जितनी अब्यूज़ फेस करनी पड़ती है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ट्राइब्यूनल बनाने का इख्तियार भी हुकूमत के पास। इसके अलावा 6 महीने से पहले जो मलिक साहब भी बात कर रहे हैं, जुर्माना करने का इख्तियार भी उनके पास। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं हो रही, व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, यूट्यूब पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो मसला यही है कि कोलैटरल डैमेज इतना पैदा होता है कवानीन की जद में, वो लोग आ जाते हैं जिनको आना नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने भी शुरू में कहा कि ये सियासतदान पहले लेजिस्लेशन करते हैं फिर उसी की जद में आ जाते हैं, PMLN के बारे में तो तासुर उनका अपना भी यही है कि हमें दीवार से लगाया गया या हमने जेल भुगती, नैब ज़दा लोग हैं वो, उसके बावजूद ये कानून साजी कल को गले पड़ सकती है, ये इल्म नहीं हो सका उनको? देखें, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो मुज़म्मिल साहब लोग शायद फ्यूचर भूल जाते हैं कि कभी वो पहले वाला वक्त दोबारा भी आ सकता है। मकसद ये है कि आप तनकीद अगर पॉलिटिशियन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो फिर उसको सियासत नहीं करनी चाहिए।
और जो मलिक साहब ने जैसे कहा फेक न्यूज़ और ये, तो इस चीज़ का तो हम खुद विक्टिम हैं, लेकिन उसका ये इलाज नहीं है जो ये तजवीज़ कर रहे हैं इस बिल के अंदर। मकसद ये है कि लॉज पहले से मौजूद है। फिर हमने कहा कि ये फायरवॉल लगी होनी चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक ने लगाई हुई है, जिसमें इस किस्म का फेक प्रोपेगेंडा अदारों के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ वो ना आए। और क्योंकि मोस्टली ये जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ और ये जो यूट्यूब चैनल हैं ये ओवरसीज से चल रहे हैं, पाकिस्तान में अगर हो तो वो ट्रेस भी हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अपनी मिसाल देता हूं, पीटीआई ने एक महीने में मेरे ऊपर 12 करोड़ रुपए की ट्रोलिंग की और बूस्टिंग की। अब मैं 12 करोड़ का मुकाबला नहीं कर सकता, नेचुरली मेरे इतने रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा। उनको तो बाहर से माशाल्लाह फंडिंग आती है। तो ये जो पीका लॉ था ये भी आपको पता है कि नून लीग के दौर में ही था और उसकी वो बिल पास नहीं हो रहा था पीका लॉ, लेकिन जब मैं अरेस्ट हुआ तो रात को इमरान खान ने आरफ अलवी साहब से ऑर्डिनेंस पास करवा लिया और सुबह मुझ पे लगा दिया। और वो भी ऐसा लॉ है कि जिसमें 5 साल बेल नहीं है और सुनाई नहीं है। देखिए, आप मुझ पे इल्जाम जरूर लगाएं, लेकिन मुझे सफाई का हक तो होना चाहिए। मैं भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, और हर बंदे का राइट है कि उसको राइट ऑफ डिफेंस मिलना चाहिए। अभी भी ये जो बिल पास किया है, मैं समझता हूं कि इसको अभी भी मुशावरत कर लेनी चाहिए। और जो जिन चीजों पे ये फोकस कर रहे हैं आम कता कलामी की माजरत, अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा कि हम इसको डिबेट कर रहे थे, लेकिन साफी हजराती चले गए कमरे को छोड़ के बाहर। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दें, अदरवाइज हम बात ही नहीं करेंगे इस पे। तो वो तो जर्नलिस्ट को ही ब्लेम कर रहे हैं इस पे कि आपकी वजह से बहस नहीं हो सकी, हम तो तैयार थे करने के लिए। देखें, जर्नलिस्टों को आउटराइट उस बिल को पढ़ के अपने जो सीनियर या जूनियर कॉलीग्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मुशावरत करके उस पर डिबेट करनी थी ना जी। 1 घंटे के अंदर वो ना तो वो बिल उन्होंने पहले देखा हुआ था कि आप उसी वक्त उसमें अमेंडमेंट्स करते या अपनी तजवीज़ देते। उनको 1 वीक तो मिलना चाहिए था, और 1 वीक में कौन सा तूफान आ जाना है। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि इन चीजों से ना तो किसी की इज्जत बचती है। ठीक है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख का जुर्माना करोगे तो उससे आपकी इज्जत बच जाएगी अगर किसी ने आपकी इज्जत खराब करनी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मलिक साहब। ये जो बेग साहब भी बात कर रहे हैं, अब एक तो इशू ये है कि वफाक के अंदर भी नून लीग की हुकूमत है, वहाँ बात की जा रही है कि डिजिटल मीडिया की अथॉरिटी बनाई जाएगी, उस पर भी डिबेट हो रही है, लेकिन बिल पंजाब में क्यों आता है? इसको कुछ समझा सकते हैं आप? देखिए, असल मसला यही है कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि पंजाब ने बिल मंजूर कर दिया, 30 लाख रुपए जुर्माने से आगाज़ होगा। KPK की असम्बली कल बिल मंजूर करती है, वहाँ कहती थी 10 लाख से जुर्माने का आगाज़ होगा। अच्छा। सिंध असम्बली कहती है 50,000 से होगा। कल बलूचिस्तान असम्बली कहती है नहीं, जुर्माना नहीं होगा, वान किया जाएगा। तो अब क्या करना क्या चाहते हैं? ये देखिए, इन्फॉर्मेशन आपका फेडरल का मामला है, ये सोशल मीडिया आपके वफाक का मामला है। आपको इस पे कानून साजी करनी है तो वफाक की सतह पे करके फिर आपने सूबों को इसमें गाइडलाइन देनी है। सही। मसला ये है कि अगर तमाम सूबे अपने अपने तौर पे हद तक इज्जत के कवानीन को जो है वो उसकी वजाहत करना शुरू कर देंगे तो फिर कहाँ जाके काम रुकेगा? अच्छा, फिर कोई शख्स कहेगा मैंने तो KPK में जाके तकरीर की थी जी, या मैंने KPK में पेशावर में बैठ के आप प्रोग्राम कर दें, फर्ज करें आपका जी मेरे ऊपर तो यहाँ नोटिस शोकाज जारी होता है, मुझे जुर्माना होता ही नहीं, फिर क्या होगा? कोई सख्त प्रोग्राम करना हो तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। बेहतरीन तरीका यही है ना कि वहाँ चले जाएं। अच्छा, अब क्या होगा देख लीजिएगा, KPK ने कहना जी कि नहीं हम तो आज़ादी इज़हार के कायल हैं, PTI जो कि इस पर एहतजाज कर रही है, वो कहिए शोकाज कर दें, जुर्माना ना करें किसी को, तो फिर करेंगे आप क्या? आपको बड़े तहम्मुल के साथ बैठ के सोच समझ के ये कानून साजी करनी चाहिए थी।